तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, ट्री के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है। उसके कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी थे ट्री के, जिनके बारे में थ्योरेटिकली मैंने आपको डिस्कस किया था। पहला उसमें था सक्सेसर, दूसरा था प्री डेशर, तीसरा था एंसेस्टर, सिबलिंग, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, एज और ब्रांच। ठीक है। साथ में मैंने बताया था आपको डिग्री और लेबल। तो डिग्री और लेवल के बारे में हम बात नहीं नहीं किए थे। आज हम देख लेते हैं डिग्री क्या होता है और लेवल क्या होता है। ठीक है जी। तो ट्री की डिग्री क्या होती है? कोई बताना चाहे तो बता सकता है डिग्री ऑफ ट्री। तो एक फिगर के थ्रू उसको पहले समझते हैं कि ट्री की डिग्री क्या होती है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्री है, ये हमने बनाया है। इधर बी है, यहाँ पे सी है। ये ए और बी एजेज के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है। और फिर डी है, और एक हमारे पास ई। ये भी दोनों आपस में एजेज के साथ जुड़े हुए हैं। और एक यहाँ पे हमारे पास एफ है। इस ट्री की हमें डिग्री बतानी है। क्या बतानी है? डिग्री। तो डिग्री बताने के लिए हमें रूट नोड से चीजों को सर्च करना होता है। यानी अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में ए के कितने चाइल्ड हैं? ए के आप देखें तो ए के पास दो चाइल्ड हैं। अगर हम डायरेक्टली देखें तो ए के पास दो चाइल्ड हैं, एक डी है और एक हमारे पास डी। डायरेक्टली देखें तो डायरेक्टली देखते हैं, डिग्री में क्या हम देखते हैं, डायरेक्टली देखते हैं। ए जो रूट नोड है उसके दो डायरेक्टली चाइल्ड कितने हैं? ए के दो हैं। मीन्स डायरेक्टली अगर हम देखें तो दो हैं, एक बी और एक सी। बी एंड डी। उसी तरह से अगर हम सी की बात करें, सी की डिग्री की बात करें तो सी के पास कितना है? सी की डायरेक्टली अगर हम देखें तो कितना है? सी का हमारे पास क्या है? एक ही नोड है, जिसको हम कह रहे हैं एफ। यानी हायरार्की उसकी देखा जाए तो एक ही है। ठीक। अगर हम एफ की बात करें, एफ की, तो एफ में भी क्या है? एफ का भी कोई चाइल्ड है? नहीं है। ई का कोई चाइल्ड है? नहीं है। जब हम किसी नोड का हम देखते हैं कितनी चाइल्ड है और डायरेक्ट कितनी चाइल्ड है, तो यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करें
ए की डिग्री क्या होगी, ए के पास कितने चाइल्ड हैं, डायरेक्ट चाइल्ड बी एंड सी। यहाँ पे क्या हो जाएगी डिग्री इसकी, डिग्री ए की अगर हम डिग्री करें देखें, ए की डिग्री है 2, क्योंकि डायरेक्टली कितने हैं इसके पास, 2 चाइल्ड हैं। ठीक है। अगर हम सी की बात करें तो सी की डिग्री कितने कितने चाइल्ड हैं, डायरेक्टली एक, डिग्री सी का देखें, इसकी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम एफ का देखें, एक भी नहीं है, तो जिसकी एक भी नहीं होती है उसकी डिग्री होती है 0, यानी एफ का क्या हो जाएगा, एक। इधर से डी की अगर हम देखें तो डी की भी क्या होगी, 0। डी की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 0। ठीक है। अगर हम ई की देखें, ये वाली ई की, ई की अभी कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है। ई का, ई का भी क्या होगा, कभी 0 है, कभी 0। ठीक है। और बी की देखें तो बी का डायरेक्टली कितना है, एक है, तो बी का हो जाएगा एक, डिग्री हो जाएगा बी का एक, 1। ठीक है। डिग्री निकालने के लिए क्या होता है, हम्म? डिग्री पता करने के लिए क्या होता है, किसी ट्री का डायरेक्ट चाइल्ड हम देखते हैं, तो जितना उसका डायरेक्ट चाइल्ड होगा वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे ए की डायरेक्ट चाइल्ड है बी और सी, तो डिग्री हो गया 2 ए की। सी की बात करें तो सी में डायरेक्ट चाइल्ड कितना है, एक है, तो सी का क्या हो गया, एक हो गया। इस तरह से एफ की बात करें, डायरेक्ट चाइल्ड है ही नहीं तो 0। डी की बात करें तो डायरेक्ट चाइल्ड है ही नहीं, तो डी की डिग्री हो गई 0। इस तरह से ई की बात करें तो ई की कोई डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है तो 0। अगर बी की बात करें तो बी की डायरेक्ट चाइल्ड है जिसका नाम डी है, तो उसकी डिग्री क्या हो गई, 1 होगी। इस तरह से हम ट्री की डिग्री को पता करते हैं। ठीक। यहाँ हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये डिग्री के बारे में हमने बात की थी, तो ये डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट एक और था हमारे पास, लेबल। तो लेबल को भी देख लेते हैं इसी। लेबल क्या होता है, क्या होगा भाई, पुनीत नहीं मार के रहा बहुत ही हाँ? लड़का हुआ है, उसकी, बाइक का लड़का हुआ अच्छा। तो अब बात करते हैं लेबल की। तो एक फिगर बना लेते हैं लेबल के लिए, फिर डिग्री हो समझते हैं गया क्या? लेबल क्या होगा। तो सेव कर देता हूं मैं डिग्री के नाम पे। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं हम, लेबल।
फिर ये पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, शायद को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हमें ट्री का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ट्री के किस तरह से क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम करेंगे। तो पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ मेरे ख्याल सी। ये तो कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है क्या होता है, एज होता है। यानी बी से ए को, बी से कनेक्ट किया गया एज, ए से सी को कनेक्ट किया गया एज। अब और इसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ मान लीजिए हमने राइट में लिख लिया डी और लेफ्ट में लिख लिया ई। लेफ्ट में लिख लिया ई, और इसको भी क्या करते हैं, थ्री से जोड़ देते हैं, एज एज के साथ जोड़ देते हैं। इसी तरह सी साइड में चलते हैं, सी के लेफ्ट में डाल देते हैं ई। एफ हो गया, और सी के राइट में डाल देते हैं जी। सी के राइट में डालते हैं जी। ठीक है, और भी बढ़ाना चाहें तो बता सकते हैं। एफ के राइट में हम डाल देते हैं एच, और एच के लेफ्ट में डाल देते हैं आई। ठीक, और फिर और भी बना लेते हैं, आई के में या लेफ्ट में डाल देते हैं के। ये बना लिया यहाँ पे, और आई के राइट में डाल देते हैं एल, लिख लेते हैं। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, लेवल बताना है। तो ट्री का लेवल का मतलब होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर। लेवल का क्या मतलब होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको बताना होता है। ठीक, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे, वो जो लेवल शुरू करते हैं वो होता है जीरो से शुरू होता है। ठीक है, लेवल क्या होता है, जीरो से शुरू होता है, मतलब हमारा जो रूट नोड है उसका लेवल जीरो होता है। ठीक है, ये रूट नोड हमारा है ए, इसका लेवल हो गया जीरो। लेवल क्या हो गया इसका। ठीक है, तो जो स्टार्ट होता है उसका लेवल हमेशा क्या होता है, स्टार्ट नोड का लेवल होता है जीरो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी और सी का लेवल सेम है, आमने सामने है। यानी ए जो रूट नोड है उसका चाइल्ड नोड बी और सी है, तो ये उसका लेवल हो गया टू। यानी यहाँ पे टू का मतलब है कि ये पहले जीरो से शुरू होता है, तो ये जो लेवल है जिसपे क्या है, बी और सी है। ठीक है, एक ही लेवल पे है। इसका लेवल हो गया क्या, वन। लेवल हो गया, ठीक है। तो बी और सी आपस में क्या है, एक ही लेवल पे है। ठीक,
बी और सी क्या है, एक लेवल पे है, एक आमने सामने है। ये ठीक, ये इंडिविजुअल है। अब आते हैं हम दूसरे पे, नेक्स्ट पे। तो बी का जो चाइल्ड है वो डी है, और बी का जो राइट चाइल्ड है वो क्या है, ई है। ठीक है, उसी तरह से सी का लेफ्ट चाइल्ड एफ है, और सी का राइट चाइल्ड डी है। तो बी, डी, ई, एफ और जी, इनका लेवल क्या है, अलग है। ये चारों क्या है, एक लेवल पे है कि नहीं है, एक लेवल पे है। तो ये हो गया लेवल टू। ये हो गया लेवल टू। अब यहां से हमने देखा कि सारे लेवल पे, सारे पे तो चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, एफ है, एफ का राइट है एच, और एक एफ का राइट है आई। ठीक है, और डी के नहीं चाइल्ड है, लेफ्ट राइट नहीं है, ई का भी नहीं है और जी का भी नहीं है, केवल एफ का है। एफ में राइट में भी एक चाइल्ड है और लेफ्ट में भी एक चाइल्ड है। इनका जो लेवल है, ठीक है, एक लेवल भी ये दोनों है, इनका लेवल हो जाएगा थ्री। लेवल थ्री। टू से क्या मतलब है, उसे कितना है उससे क्या मतलब है, लेवल सेम होना चाहिए। चार मैनेजर कंपनी में है, चारों अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो उससे क्या मतलब, उनका लेवल तो वही है। हाँ। अब एच का कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, आई का चाइल्ड है, एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों एक ही लेवल पे हैं। ठीक है, इसका लेवल हो गया फोर। का लेवल क्या हो गया, फोर। लेवल। तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने बताया कि जो लेवल होता है ट्री का, वो हमारे कंप्लीट हायरार्की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ट्री के कंप्लीट हायरार्की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो लोएस्ट लेवल इसका क्या है, जीरो, और हाईएस्ट लेवल क्या है इसका, हाईएस्ट लेवल है फोर। ये आप देखिए, ए से लेके ए और एल तक उसका लेवल हो गया फोर, ये एक लेवल पे है जो रूट नोड है। बी और सी वन लेवल पे है, डी, ई, एफ, जी लेवल टू पे है, एच और आई लेवल थ्री पे है, और के और एल लेवल फोर पे है। इस तरह से हमारे पूरे स्ट्रक्चर को जो रिप्रेजेंट करता है, ट्री के स्ट्रक्चर को, कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेवल। जो कंप्लीट स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है, जीरो से शुरू करें और लेवल फोर तक हम जाए तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर पता चलता है। ये जिसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ट्री। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने आपको बताई, जिसमें टेन टेन चीजें थी, टेन हम यूज कर रहे थे। ठीक, ये सारा सक्सेसर, प्रेडेसर, एंगेस्टर, सिबलिंग, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, एज, ब्रांच, डिग्री और लेवल, तो ये आप बता सकते हैं, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसको आप बता सकते हैं थ्योरेटिकल। ठीक है, टर्मिनोलॉजी टर्म्स है, अलग अलग को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये तीन 10 चीजें। अब जो ट्री हमारा है, उसके भी अपने क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ट्री के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं ट्री टाइप्स, या
टाइप्स ऑफ ट्री, जो भी आप लिखना चाहें। इसमें जो टाइप्स हमारा होता है ट्री का, वो जनरल वे में हम देखें तो दो तरह का ये ट्री होता है। क्या होता है? दो तरह का ट्री होता है। तो पहले सेव कर देता हूँ लेबल। ये जो हमारा ट्री हुआ, ये दो तरह का होगा। अभी तक तो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, अब इसकी बात करते हैं टाइप्स की, ट्री के टाइप्स की। तो एक जो टाइप होता है उसको बोलते हैं जनरल टाइप, जनरल ट्री टाइप। और दूसरे को बोलते हैं बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री। जनरल टाइप और जनरल ट्री और बाइनरी ट्री। ठीक है, जनरल ट्री और बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये जनरल ट्री क्या होता है और फिर बाइनरी ट्री क्या होता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या किया गया है, कुछ कैटेगराइज किया गया है, बताया गया है। बाइनरी ट्री और जनरल ट्री को का अपना भी डिकम्पोज किया गया है, बाइनरी ट्री को भी डिकम्पोज किया गया है। यानी बाइनरी ट्री के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। बाइनरी ट्री के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन करके इसको देखेंगे। तो बाइनरी ट्री के टाइप्स में जो पहला होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री। ये जो होता है इसका बाइनरी ट्री में, पहला जो बाइनरी ट्री होता है, के जो टाइप्स होते हैं, ठीक, बाइनरी ट्री के, उसमें पहला आता है होल बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में एक टाइप। सेकंड की बात करें तो होता है परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी बाइनरी ट्री। नेक्स्ट होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी बाइनरी ट्री। नेक्स्ट एक और होता है डिजिनेट बाइनरी ट्री होता है। नेट बाइनरी ट्री। नेक्स्ट एक्सपेंडेड बाइनरी ट्री। एक्सपेंडेड बाइनरी ट्री। ठीक है। हेलो, 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 यस, बोलिए। हाँ बताइए ना। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पे हैं?
अच्छा अच्छा, मैं भेज देता हूँ, नीचे आके ले जाए। ठीक है। एक मिनट। 9 नीचे आ गया है। और बोर्ड के पास नंबर नहीं है क्या, ये कंचन के पास? चलो ठीक है। हेलो। हाँ, नीचे जाएगा, सामान लेने वाले, जल्दी जाओ। जाओ। नीचे आया सामान वाला। अरे, जाके नीचे वहाँ देखो ना, छाबड़ा टेलीकॉम में। डिटेल उसका दे दो, चलो। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि क्या होता है, एक्सपेंडेड बाइनरी ट्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो होता है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च। और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है हिप ट्री। हिप ट्री। ठीक है। तो इतनी ट्री हमारी क्या है, होती है। बाइनरी, फुल ट्री, परफेक्ट ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, एक्सपेंडेड बाइनरी ट्री, सर्च ट्री और हिप ट्री। ठीक है। हाँ। अच्छा, देखो। 7562। ले जाएगा। दोनों दो चीज है ना, तो हाँ, 3 किलो चीनी होगा, आटा होगा। चलो ठीक, चलो ठीक है। ठीक है। ये हमारे पास इस तरह के ट्री हैं। तो ट्री को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं जनरल ट्री, दूसरे को बोलते हैं बाइनरी ट्री। और बाइनरी ट्री के भी फिर हमारे पास यहाँ पे
टाइप्स हैं फुल बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, नेट बाइनरी ट्री, एक्सपेंडेड बाइनरी ट्री, सर्च ट्री। जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारा बाइनरी सर्च ट्री होता है। ठीक है। अब ये सारे चीज हमें वन बाय वन करके देखना है कि जनरल ट्री क्या होता है, फिर जनरल ट्री में उसके बाद फिर हम देखेंगे बाइनरी ट्री क्या होता है, फिर बाइनरी का फिर ये फुल बाइनरी ट्री, और ये इसके जो टाइप्स हैं वो देखेंगे थ्योरेटिकली। तब जाके फिर हम एक कोई एक प्रोग्राम बना पाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो पाएगा कि ट्री क्या होता है। जो कि हमने आपको टर्मिनोलॉजी सारा बता दिया है, 10 तरह का टर्मिनोलॉजी है, वो 10 टर्मिनोलॉजी हमने आपको बता दिया है लास्ट क्लास में। ठीक है। तो आज बताने वाले थे लेकिन थोड़ा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा था तो इसलिए आधे घंटे बैच लेट हो गया। तो कल जो है थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, ये कल पूरा टाइम इसी में लग जाएगा। बाइनरी सर्च ट्री के टाइप्स में देखें, जनरल टाइप, बाइनरी टाइप, बाइनरी ट्री का जो टाइप्स है अपन देख लेंगे, उसके बाद फिर एक प्रोग्राम करेंगे। और लास्ट टाइम हमने आपको एक प्रोग्राम दिया भी था कि आप कल की क्लास में कि आप बनाइए, तो जो बना लिए हैं या बना चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो नहीं बनाया है तो ये थोड़ी कॉन्सेप्ट करने के बाद हम उसका कोड भी लिखेंगे, तब जाके बाइनरी का टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर यही इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी वाला पोर्शन बचा हुआ है वो कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे हम कोड करेंगे। ठीक है। आज यही रखते हैं यहाँ तक। टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री।